खजूर बेटे, तुम अंदर जाके खेलो जरा। क्यों पापा? क्योंकि यहाँ पर वो होने वाला है जिसको देखकर तुम कभी भी पापा बनने के बारे में नहीं सोचोगे। ओके पापा, ऑल द बेस्ट। जाओ बेटे, जाओ। अब भाभी जी क्या आप यार ओ वैसे बेचारे पे चढ़ रहे हो, इसका कोई कसूर नहीं है। ये तो ऐश्वर्या को बिल्कुल बहन मानता है। लाइन तो ये लॉटरी पे मारता है जो इधर रहती है। लॉटरी कौन है कौन तू? हाँ तुझे शर्म नहीं आती दूसरों के पतियों पर डोरे डालते हुए? मैंने क्या किया? अब भाभी जी देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ एक। आप देखिए उसकी वाइफ है, इधर आइए। मैं इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। वो तो ये डॉक्टर है ना, जो वो कभी कभी उसको दारू पिलाया जाता है तो ये लुच्चा हो जाता है, अदरवाइज ठीक है बंदा। सारा कसूर इस डॉक्टर का। एक मिनट, अबे ओ डॉक्टर, तेरे को यहाँ नाचने के लिए नहीं बुलाया मैंने। तो फिर? मार खाने के लिए बुलाया, तैयार हो जा। नहीं नहीं मैडम, आप गलत सोच रही हैं। मैं मानता हूँ मेरे से गलत ऑपरेशन हुआ था। दोपहर को लोग आ गए थे, मेरे को मार के चले गए थे। अब मारने की कोई जरूरत नहीं। कम सुनता है क्या? अरे ये कह रही हूँ कि तुम लोगों ने मिलके मेरे पति को बिगाड़ दिया। समझ रहा है? समझ ले, कान खोल के सुन ले। देखिए मैडम, जो भी है, लेकिन मैं आपको अपना एक रूल बता दूं। क्या है? मैं लेडीज से मार नहीं खाता। आप चाहें तो लेडी वर्सेस लेडी आप करिए, जो भी करना है आपको। मैं लेडीज से नहीं खाऊंगा। मेरा क्या है? मैं आपके हिस्सा का मार क्यों खाना है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है। आप एक काम करें ना, मेरे और इसके हिस्से का डॉक्टर को पीट दीजिए आप। अच्छा भाई, मैं तुम्हारा मामा हूँ, मैं तुम्हारे हिस्से की मार खा लूं? हैं तुम अपने हिस्से का कभी मुझे संतरा तो देते नहीं। 12 फाड़ियाँ होती है, एक फाड़ी नहीं दी तुमने कभी मेरे को। हैं मैं मार खा लूं? एक मिनट कप्पू, क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों हो रहा है यहाँ? अरे कुछ नहीं नानी, डीसी बज रहा है। डीसी डीसी नहीं, डीजे बजता है। आज डीसी बज रहा है। डॉक्टर और चंदू दोनों बज रहे हैं। उसकी बीवी आई है। अरे वाह, चंदू की बीवी है किधर? यहाँ चंदू, केटली से छोटी बीवी रखी है तूने? क्या कहा? केतली? एक मिनट, कौन है ये बुढ़िया? इसको समझा दो। ऐसे लोगों में मेरे हाथ पांव ऐसे उड़ जाते हैं। हाँ तो मैंने भी कोई बंगड़ियां नहीं पहन रखी है। शाबाश शाबाश नानी, एक मोहल्ले में तू ही है मर्द। छाजा 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 नानी। पहले तो मैं डॉक्टर को पीटूंगी। कहाँ है वो? ये रहा। क्या बे? यहाँ छुप गया। सबसे पहले तो मैं तुझे पीटूंगी ताकि तू हमें से किसी का इलाज ना कर सके। ये ले। हाँ? क्या है बिरजू सपेरा? ये बिरजू सपेरा कौन है जी? मेरे पापा जी। भागो भागो, मार रही है, पागल हो रही है। एक बार अरमान और अमाल के लिए जोरदार। अरे आपको तो मिल लिया था। अरे हवाई यार, ये इतनी छोटी उम्र में इतने अब मैं, मुझे लगा पहले मैं 2 बार मिल चुका हूँ। एक तो दोनों सगे भाई हैं, पता नहीं चलता है। आ जाओ। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे तो पता है, पहले हमारे दर्शकों को क्लियर करो कि अरमान कौन है, अमाल कौन है। मैं इसलिए हूँ, ये अरमान है, मैं अमाल हूँ। ही इज जस्ट 20 years old, ही इज 24। बहुत जल्दी थी इनको हिट होने की। मैंने ये बात इनसे इसलिए पूछी बिकॉज जब भी कोई जोड़ी हिट होती है ना, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। जैसे अब दिनेश बोल रहा था, अब्बास मस्तान अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं। मैंने कहा वो 2 अलग अलग लोग हैं। अब्बास भाई अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, मस्तान भाई उनके चाचा हैं। सो आप सबने देख लिया, ये अरमान है और ये अमाल है। अरमान जो हैं बहुत अच्छे सिंगर हैं, ये भी बहुत अच्छे सिंगर है, पर इनका इंटरेस्ट ज्यादा म्यूजिक डायरेक्शन में है। सो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज यहाँ पे आप मतलब स्कूल की पढ़ाई वगैरह पूरी की कि बीच में छोड़ के किताबें गिटार वगैरह पढ़ ली थी? मैंने पढ़ाई पूरी कर ली। अरमान अभी मेरी बाकी है अभी भी। आप कौन सी क्लास में हो अभी? मैं फर्स्ट ईयर खत्म हो गई मेरी, सेकंड ईयर फिर भी अभी भी। तो कौन से सब्जेक्ट्स में कर रहे हो अरमान? मैं वो कॉमर्स कर रहा हूँ। ऑलरेडी तुम हिट हो चुके हो, इतनी मुश्किल पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? तो कॉमर्स नहीं समझ में आती है। मम्मी ने फोर्स किया कि आपको ग्रेजुएट। कहाँ है आपकी मम्मी? वहाँ पे बैठी हुई जो छुप रहे वो हमारी मॉम कम हमारी बहन ज्यादा लग रहा है। यार आपके घर में सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है। इतनी छोटी मम्मी रखी हुई है आपने। हाउ आर यू? अरमान की मम्मी कैसे हैं आप? तो हाउ कम यू जस्ट 2 years older than your sons? तो ये आपकी ख्वाहिश थी कि अरमान कॉमर्स पढ़े? पढ़ाई करें, एजुकेशन इज वेरी थोड़ी इंपॉर्टेंट। छूट दे दो यार उसको। क्यों इतने डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसको? कॉमर्स बहुत इंटेलिजेंट है, 95% होल्डर है। अरे अरे अच्छा, भगवान भी जिसको देता है उसको सुर भी दे दिया, उसको इंटेलिजेंस भी दे दी।
हमसे होता ही नहीं था कुछ एक्चुअली। हमें तो 10th के एग्जाम होते थे, इतनी टेंशन होती थी। अच्छा, जो पढ़ाई लिखाई वाले बच्चे होते हैं ना, अरमान जैसे, इनको ये होता है, इनकी भूख उड़ जाती है, नींद उड़ जाती है कि अच्छे मार्क्स कैसे लाने। हमारी भी भूख उड़ जाती है, हमारी भी नींद हमें इसलिए उड़ जाती है कि जूते पड़ेंगे रिजल्ट के बाद, तो बचना कैसे है। एक्चुअली मम्मी टीचर है तो हम दोनों क्लेवर है, तो अच्छा, वो थोड़ा सा आ गया हमें। आपने तो मेरे ख्याल से अमल 10th स्टैंडर्ड में आपने पोएम लिखनी शुरू कर दी थी। क्या किया था आपने? गाने लिखने शुरू कर देते? जो भी क्वेश्चन होता था, अगर मेरे को आंसर ज्यादा नहीं आता था तो 5 लाइन के बाद मैं एक गाना लिख देता था। तो आप क्या सोच के लिख देते थे कि आगे पेपर जो है वो गुलजार साहब चेक कर रहे हैं? तो मतलब आपको 4 नंबर। अगर गुलजार साहब चेक कर रहे होते तो बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलते, इतनी बुरी रिटर्न लिखी है। तो फिर उसमें अच्छे मार्क्स आए आपके? हाँ, पास हो गया, बस उतना ही। मैंने डैड मॉम को ये बोला था कि मैं म्यूजिक करना चाहता हूँ, मेरे को सिर्फ पास होना है, और पास होते होते 70% आ गए थे। मैं खुश था उतने में। आपने कभी कोई 35% वाला कोई आदमी देखा है? ये शख्स, एक्सक्यूज मी, आई गॉट 83% इन इंग्लिश। एक सेकेंड, सीरियसली मैंने रट्टा मारा था, बट मैथ में आई गॉट ह्यूज 12 आउट ऑफ 100। ह्यूज तो नहीं आया भाई मैथ। और मुझे हिसाब किताब नहीं होता, तभी तो हम लोग 1 घंटे का शो बोल के 1.5 घंटे चला लेते, क्योंकि मैथ में वीक है। एनीवेज, तो आप मतलब शुरू से आपको क्लियर था कि मेरे को म्यूजिक डायरेक्टर ही बनना है? म्यूजिशियन मैं पहले बना, पहले मैंने पियानो सीखा। अच्छा। और उसके बाद धीरे धीरे जब मैं 10th में था तभी मैंने एक धुन बनाई और अपने डैड को सुनाई थी, तो वो ट्यून सुन के उन्हें लगा कि हाँ, मुझ में एक म्यूजिक डायरेक्टर बनने की एक क्वालिटी है, तो मैं फिर उसको परस्यू करने लगा। तो आपको कब लगा था आपने गाना गाना है? मैं बचपन से ही मतलब बचपन तो अभी भी चल ही रहा है आपका। मैं 4 साल का था एंड मम्मी बोलती थी कि मैं बोल भी नहीं पाता था और मैं गाता था। तो ये पहले बोलता नहीं था, सीधा गाना शुरू किया? वो अपने आप को गा के सुला लेता था, अपने आप ही लोरी अपने आप के लिए गा लेता था। ऑब्वियसली आप जॉब करती हैं तो बच्चा खुद ही सुनाएंगे ना लोरी अपने आप को। आप तो टीचर हैं। तो कभी मम्मी ने रोका नहीं आपको गाना गाने से? या आपको मम्मी की तरफ से था कि पहले पढ़ाई कर लो, डैड बोलते थे जितनी कम पढ़ाई करो उतनी अच्छी। ऐसे क्यों? तो दोनों को बस उनके हिसाब से ये था कि जो दिल कहता वो करो, पढ़ाई वढ़ाई। डैड का उल्टा था, मतलब डैड उल्टे मॉम उल्टी, दोनों को बैलेंस करके हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। इतनी उलट नेचर के बावजूद कहाँ मिले थे इनके पापा आपको पहली बार? कॉलेज। लव मैरिज हुई है? हाउ स्वीट। तो कॉलेज पूरा किया कि पूरा मतलब पहले बीच में ही शादी कर ली थी आपने? नहीं किया, आई हैव टॉप माय कॉलेज। तो बिल्कुल उल्टी नेचर के हैं इनके पापा, तो कैसे आपको पसंद आ गए वो? ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। अच्छा, बड़ा कट टू कट जवाब होता है टीचर्स का। इनको पता। 2 लाइनों में उनको पता है कि 5 नंबर का सवाल है तो उतना लिखो, 2 नंबर का तो उतना लिखो। गुड, वेरी गुड मैम, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा, घर में आपके अनु मलिक साहब, अबू मलिक, आपके पापा डब्बू मलिक जी, आप जब सारी फैमिली कभी इकट्ठे होते हैं तो लोगों को ये तो नहीं लगता कि अभी ये कवाली शुरू कर देंगे? या क्योंकि आप सारे के सारे आर्टिस्ट हैं, तो कैसा माहौल होता है जब सब लोग इकट्ठे होते हैं? घर में सबसे शांत जो इंसान है वो सिर्फ मैं और अरमान है। बाकी मेरे अंकल, अन्नू बाकी अंकल, उनको कोई टेबल मिल उनको गया तो ये start हो मिल जाता है, जाते इधर तुम शुरू हो जाता अन्नू सर का तो मेरे है, को प्रेजेंटेशन हो जाता है कि यही फाइनल है, इससे पिक्चर आ जाएगी। तो तीनों भाई ऐसे हैं और हम थोड़े साइलेंट नेचर के हैं, तो हम थोड़ा उनकी परफॉर्मेंस देख आप मम्मी पे गए हैं बेसिकली? हाँ, मम्मी को फॉलो करते हैं। नहीं, बहुत बड़ी अच्छी बात है। मैं अनु सर के मेरा बहुत ज्यादा प्यार है। आप तो टेबल बोल रहे हैं, मेरी तो गर्दन पे बजाना शुरू कर दिया। मैं एक शो किया था